सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं कुछ बुक लिस्ट वगैरह आप लोगों के साथ साझा करूंगा जो मैं पढ़ता हूं, तो वही बुक लिस्ट वगैरह मैं आप लोगों के साथ जो साझा करने वाला हूं। आप लोगों को सिलेबस तो पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है, प्लस माइनस मार्किंग भी होती है 1/4 की। और लगभग 38 से 39 क्वेश्चन जो है हिंदी का आता है, उतना क्वेश्चन लगभग जीएस का आता है और 74 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ का आता है। तो रीजनिंग और हिंदी ये दो ऐसे पोर्सन हैं जो मतलब लगभग लोगों के मजबूत होते हैं और यहाँ से पढ़ करके अच्छा एक स्कोर खड़ा किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें पहले से उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, किताब कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन मैं जो किताब पढ़ता हूँ ये है लूसेंट। ये लूसेंट मैं बता दूँ, आरओ का एग्जाम में देकर के आया था, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। मैं दूसरी किताब कभी पढ़ा नहीं हूँ और लगभग आरओ मेरा 60 में 56 जो कट पिट के आ रहा था स्कोर। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, एक और कट गया, तो 56 मेरा आरओ में बचा था। और इसी तरह मैं बता दूँ यूपी पुलिस में भी मेरा लगभग वही 34 या 35 स्कोर कट पिट के आ रहा था यूपी पुलिस में। और मैं इसी किताब के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ। इससे आप ग्रामर और साहित्य का पीछे जो दिया हुआ है उतना पढ़ लेंगे, बहुत काफ़ी है। बाकी आदित्य की भी अच्छी किताब मानी जाती है, लेकिन मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप लोग एक बार लूसेंट ट्राई कर सकते हैं। आप बात कर लें रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग के लिए मार्केट में बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, मतलब कोई एक किताब मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं एक किताब से पढ़ा भी नहीं हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं आदित्य देखो रीजनिंग के लिए मैं जो राकेश यादव सर की आती है रीजनिंग की स्पेशल किताब, उससे पढ़ा हूँ। और बाकी मैं एक वाईफाई स्टडी पढ़ाते हैं दीपक सर, मैं उनसे रीजनिंग पढ़ा हूँ। तो आप लोग रीजनिंग के लिए तो बहुत सोर्स हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मतलब कहीं से भी रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए एक किताब कोई ऐसी तो है नहीं कि एक किताब बता दिया जाए बस सही है। कोई भी किताब उठा लीजिए, रीजनिंग अच्छे से लगाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना रीजनिंग अच्छा हो जाएगी। अब बात कर लें मैथ की, तो मैथ के लिए मुझे सबसे अच्छी अभी तक लगी है कि अगर देखो मैथ आप यूपी पुलिस के लिए तो स्पेशल पढ़ नहीं रहे भाई, अदर एग्जाम भी हैं, तो आप लोग एक काम करिए, एक अच्छा कोई टीचर ढूंढ के ऑनलाइन बैच लीजिए और प्लस राकेश यादव सर की एक किताब आती है उसको लीजिए। मैं जब लिया था उस टाइम पे 5500 प्लस क्वेश्चन थे उसमें, अभी मुझे उसका नॉलेज नहीं क्योंकि मैं उसी किताब से अभी भी लगाता हूँ। तो ये हो गया हिंदी, रीजनिंग और मैथ। अब सबसे मेन जो होता है वो होता है जीएस। सबसे कम स्कोर यही होता है, सबका होता है यहीं पे, क्योंकि जीएस का देखो जो ऑनलाइन बैच वगैरह से पढ़ते हैं वो लिमिटेड पढ़ा देते हैं, बहुत लिमिटेड पढ़ा देते हैं, और जीएस जो है बहुत ज़्यादा है। तो जीएस में भी मुझे लगता है जो मेन पोर्सन है वो पहले आप लोग एक करंट का आता है वहाँ अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा डीप में करंट नहीं पूछता है। तो मैं करंट के लिए जो फॉलो करता हूँ वो ये आती है फूलपत्ती क्लासेस उत्कर्ष वाली, हर महीने की आ जाती है। डेली देखो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ये आती है लगभग 8 से 10 के बीच में आ जाती है, महीने के 8 से 10 तारीख के बीच में आती है। इसको ले लीजिए आप, इसको एक किताब मुश्किल से 5 दिन में एक बार ख़त्म कर सकते हैं और 2-2 घंटा पढ़ेंगे और फिर अगले 5 दिन फिर लास्ट टाइम में रिवीजन कर लीजिए, बस यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को करंट में कोई दिक्कत आती है तो लास्ट टाइम पे आती हैं एडुटेरिया से आप करंट अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब ये हो गया करंट का, क्योंकि करंट का जो है 6 से 7 क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब बात कर लें पॉलिटी के लिए, देखो पॉलिटी का इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है मेरे हिसाब से। अगर पॉलिटी के लिए आप ये घटना चक्र सॉल्व कर लेंगे तो पॉलिटी के लिए बहुत है, और मतलब यूपी पुलिस के लिए ही नहीं है। मैं यूपी पुलिस स्पेशल के लिए नहीं बता रहा हूँ, देखो हर चीज़ में आप लोग काम आएगी। तो घटना चक्र ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब होती है, लगभग 5-6 क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाएंगे। अब बचा यूपी स्पेशल। देखो अब की बार तो यूपी स्पेशल का 1 से 2 ही क्वेश्चन आया था, लेकिन अब की बार भरोसा नहीं है क्योंकि अब की पैटर्न फिर चेंज होगा। तो परीक्षा वाणी की किताब आती है यूपी स्पेशल के लिए, अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ पाएंगे तो आप बीच बीच में अच्छे से पढ़िए, और प्लस इसका जो पीछे से हर चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर दिया वो लगा लीजिए, उतना बहुत है। ये आपका यूपी स्पेशल हो गया। अगर आप अब हिस्ट्री आता है मेन, देखो हिस्ट्री के लिए बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा भी है। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री के लिए आती है महेश वर्डवाल की एनसीईआरटी सार, इसको ले लीजिए, इसमें तीनों हिस्ट्री है। अगर इसको आप सही से पढ़ लिए तो इससे बाहर नहीं जाएगा, और इसको आप पढ़ेंगे तो 1 महीने में इसको अगर 2-2 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो इसको कवर कर सकते हैं। ये हो गया आपका हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए देखो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी के लिए आप कोई ऑनलाइन एक सोर्स फॉलो कर लीजिए, वो वहाँ से बेटर रहेगा। बाकी अब मैं बता दूँ आप लोगों को कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए देखो मेरे पास वो किताब भी यहाँ नहीं, लाइब्रेरी में रखी है, अरविंद कुमार की एक गांगे प्रकाशन की एक उनकी नोट्स आती है, किताब टाइप में छपवा के वो देते हैं, बहुत अच्छी किताब है। उससे आपका जनगणना वगैरह भी कवर हो जाएगा, और प्लस जो तुरंत का डाटा होता है खनिज वगैरह या फिर कृषि का, उसमें दिया होता है। तो अभी मैं इसमें लगा दूंगा, ऊपर लगा वो देख लीजिए। ये किताब आती है, मार्केट में है, बहुत महंगी भी नहीं है, लगभग 300 के करीब में, ये ले लीजिए। यहाँ से आपका जो है ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें इसके जो मैपिंग वगैरह है बहुत ज़बरदस्त है इसमें, तो आप लोगों का ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी यहाँ से मजबूत हो जाएगा।
ये थी कुछ बुक लिस्ट वगैरह। अब हम बात कर लें एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अगर आप लोग मेरी बात पर थोड़ा भी भरोसा करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 4 महीने का टाइम है। क्योंकि अभी इधर होली है, होली तक आप लोग घर चले जाएंगे, होली में 10-15 दिन इधर बिजी रहेंगे, और मान के चलिए आप अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मतलब पूरा जून, लगभग 3-3.5 महीने का ही समय है। और एग्ज़ाम डेट जो अभी कल या परसों मुझे थोड़ा सा अंदर से पता चला था कि आप लोग का प्लानिंग जो बना रहे हैं वो 20 जून से 15 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम कराने की प्लानिंग बन रही है। जुलाई से लेट नहीं होगा, मैं ये बता रहा हूँ अभी से। बाकी जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तब आप लोग देख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना दूंगा। बाकी 20 जुलाई मान के नहीं चलना है, अभी तो आपको मान के चलना है कि हमारे पास 20 जून तक का ही समय है। और अब की बार जो पिछली बार कमियां रह गई हैं उनको सुधारना है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अभी 3 महीने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मेन फोकस रीजनिंग, मैथ और हिंदी पे होना चाहिए आप लोगों का। जीएस का भी अगर टाइम है तो 2-2 घंटा डेली पढ़िए। ये सब जितनी किताब में बताया इतना पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी है जीएस के लिए।